हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के 6:30 बज चुके हैं एक बार फिर से, और मैं आ चुका हूं आपके सामने रूबरू होने। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में। क्या पढ़ेंगे जी? बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे टर्म जो है ना बच्चे जानते ही नहीं हैं, जैसे चर क्या है, अचर क्या है, गुणांक क्या है, घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, और बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, वो सब कुछ मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। बोला जाए तो 0 से हीरो लेवल तक हम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे और बेहतर तरीका से पढ़ाएंगे। आप अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। और एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। आज की पढ़ाई शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि बहुपद क्या होता है। ये जो बहुपद होता क्या है बहुपद? तो देखिए दोस्तों, बहुपद क्या होता है? गैर शून्य गुणांक वाले, लिख देते हैं यहां, गैर शून्य गुणांक वाले पद, गुणांक वाले एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक जो होते हैं ना, व्यंजक जो होता है उसको क्या कहते हैं? व्यंजक को क्या कहते हैं जी? बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। इसको ही इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। क्या कहता है जी? पॉलिनोमियल्स। समझ रहे हैं जी? अब आपको मैं बताऊंगा, इसमें आ गया पद। देखिए यहां पद आ गया, पद। तब पद क्या होता है? पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं। तो टर्म क्या होता है, यानी पद क्या है? अगर आप किसी व्यंजक को लिखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लिख दिए एक ए शून्य एक्स के पावर एन, ये क्या हुआ? एक पद हुआ। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिख दिए सर, ए के पावर 0 इंटू एक्स के पावर एन, प्लस में लिख देते हैं ए के पावर 1 इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। ये क्या है? आखिर ए क्या है, एक जीरो क्या है, एक्स क्या है, एन क्या है, x1 क्या है, एक्स के पावर -1 क्या है। देखिए, अगर घात, इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं गुणांक, इस सब मिलकर क्या हो गया? पद। इसको ही पद बोलते हैं। अगर एक शब्द में उदाहरण के तौर पर लिख दें, अगर लिखें, क्या लिख दिए जी? अगर लिख देते हैं x के पावर 2 प्लस यहाँ 7 x के पावर 1। समझ गए जी? तो ये क्या है? इसको बोलेंगे एक पद, ये क्या है? दूसरा पद। यानी कि दो पद का क्या है जी? बहुपद है। क्या है? दो पद का बहुपद, यानी कि इसको द्विपदी बहुपद का है। तो आपको हम बताएंगे कि द्विपदी क्या है। चलिए, इतना फिलहाल आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद देखिए बताते हैं, इसको मिटाते हैं। पद के बारे में समझ गए कि पद होता क्या है। आगे और भी पद बताएंगे आपको कि पद के आधार पर बहुपद कितना होता है। चलिए देखिए, यहां हम आपको बता रहे हैं कि इसमें दो शब्द आता है, मतलब ज्यादातर क्या आता है? चर। एक होता है चर, एक होता है अचर। तो दोनों आपको हम बता देते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं वेरिएबल, इंग्लिश में वेरिएबल, इंग्लिश की जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये भी हो वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल क्या है? अगर वेरिएबल को कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं, ए बी सी डैश डैश एक्स वाई जेड, कुछ भी आप इन सभी में से कोई एक मानते हैं तो क्या होगा? वेरिएबल होगा। समझ गए? ए बी सी डैश डैश, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी मानते हैं, पी क्यू आर एस टी कुछ भी मानते हैं, वेरिएबल क्या होता है जी? वेरिएबल एंड चर होता है। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट को थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कांस्टेंट जो होता है ना, 0 से लेकर 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक जाता था, यानी कि अनंत तक जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं जी? अचर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं, अगर 7x प्लस 2, या यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 7x प्लस लिख देते हैं 1000,
कुछ भी लिख दे, ये क्या हुआ, अचर पद हुआ, इसको बोलते हैं अचर पद। ये क्या होता है, चर पद। जो x के साथ हो, x है, जो भी x y z कुछ भी मान है वो क्या होता है, चर होता है। ये क्या होता है, अचर होता है। समझ गए ना जी, ये होता है अचर, ये हुआ चर। चर अचर का ख्याल समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि क्या चर चर। अब एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, जो भी चर होता है ना, चर, वो 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है। समझ गए, 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, अनंत मतलब 1 लाख 2 लाख कुछ भी आप ले सकते हैं, नो डाउट इसमें। यहां तक आप समझे, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं गुणांक क्या है। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, या हम लिख ही देते हैं, आपको देखना क्या है। देखिए लिख देते हैं गुणांक। अब आपको पढ़ना है गुणांक। गुणांक क्या है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट होता है। देखिए क्या होता है, अब गुणांक होता क्या है, जो जो देखिए मैं अभी लिखा था 7x+2, जो चर के साथ हो, चर बोलते हैं x y z कुछ भी हो, चर बोलते हैं। देखिए अब आपको लिंक होने लगेगा कि चर क्या है अचर क्या है, आप समझ गए। तो अब थोड़ा सा देखिए 7x लिखे तो 7x के साथ क्या है, x के साथ 7 है, तो x क्या है, ये हुआ चर, ये हुआ चर, ये 2 क्या है अचर। अब समझ रहे हैं जी, देखिए अब आपको समझ में आने लगेगा। देखिए चर हुआ, और चर के साथ जो भी होता है, चर के साथ जो भी होता है, जो कुछ भी हो, उसको बोलते हैं गुणांक, उसको बोलते हैं गुणांक। यानी कि x पद, x का गुणांक क्या है, 7 है। एक देखिए अब होता है बहुपद। बहुपद के प्रकार। अब प्रकार तो दो प्रकार का, दो आधार है। कौन कौन सा आधार जी है, आधार जो है बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार के आधार जो होता है घात के आधार पर और पद के आधार पर। अभी हम आपको पद बताए थे, और घात के आधार पे। तो घात समझते, एक बार बताते हैं घात क्या होता है। घात जो होता है ना, घात, अगर 7x² + 2 लिखे हैं तो इसका घात क्या हुआ जी, 2। यानी कि x का घात क्या हुआ, 2। तो इसको बोलते हैं घात, जो पावर में होता है उसको घात बोलते हैं। तो घात के आधार पर क्या होता है जी, घात के आधार पर, तो घात अगर एक घात हो, घात एक हो, तो उसको बोलते हैं एक घाती बहुपद। क्या बोलते हैं जी, एक घाती बहुपद। अगर यहां लिख देते हैं घात एक, तो एक घाती बहुपद, एक घातीय बहुपद लिख देते हैं, बहुपद, बहुपद। अगर घात 2 हो, अगर घात 2 हो, अगर घात 2 हो, तो क्या होगा जी, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अब यहां ई मत लिख दीजिएगा, 2 घात है तो 2 घातीय बहुपद, नहीं, संस्कृत वर्ड यूज होता है, इसलिए द्विघातीय बहुपद यहां कहेंगे। अगर घात 3 हो तो, अगर घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। कोई दिक्कत, सॉरी फॉर दैट। आगे देखते हैं। देखिए अगर अगर अब पद के हिसाब से यहां लिख देते हैं, तो सब लंबा करके, पद के हिसाब, पद के आधार को पद को आधार मान लिया जाए, अगर क्या माना जाए जी, पद को आधार मान लिया जाए, तो बहुपद के प्रकार क्या होता है, अगर एक पद हो, अगर एक पद हो, पद, एक पद, तो क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। आप इसका एक और नाम है, उसको भी लिख सकते हैं, क्या जी, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आप इसको रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, एक पदी बहुपद को। अगर पद 2 हो, दो पद, 2 पद होगा तो क्या बोलेंगे जी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। कोई डाउट, अगर 3 पद हो, 3 पद हो तो क्या बोलेंगे जी, त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत,
एक घात एक घाती बहुपद, दो घात द्विघाती बहुपद, तीन घात त्रिघाती बहुपद। अगर पद के हिसाब से देखा जाए एक पद एक पदी बहुपद, या इसको बोल सकते हैं रैखिक बहुपद। दो पद हो द्विपदी बहुपद, तीन पद हो त्रिपदी बहुपद। बाकी देखिए अब एग्जाम्पल आपको देकर समझाएंगे कि एक घात का बहुपद क्या है, या द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात क्या है, एक पदी क्या है, द्विपदी क्या है और त्रिपदी क्या है। त्रिपदी तक भाई साहब इससे ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना है इसमें, 10th क्लास तक यहीं तक पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। अब चार पद हो तो चतुर्थ घाती बहुपद, ऐसे चतुर्थ पदी बहुपद, अगर चार घात हो तो चतुर्थ घाती बहुपद, ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं घात के आधार पर एक घात वाला बहुपद कौन है। आप पहचानिएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक, मेरे बताने से पहले आप बताइए एक पद का बहुपद कौन सा है, द्विपद का बहुपद कौन सा है, या एक घाती क्या है द्विघाती क्या है। आपको क्वेश्चन देते हैं, देखिए अगर आए x क्या है, अगर x प्लस 2 क्या है, x प्लस 3 क्या है, अगर आ जाए 7x प्लस 2 क्या है, 8x प्लस 5 क्या है, और देते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 मान लीजिए, और देते हैं यहाँ देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस भी दे सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2। अब बताइए इसमें से एक घात का कौन सा है, द्विघात कौन सा है और त्रिघात कौन सा। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप नंबर से बता सकते हैं कि कौन सा पद कौन सा, मतलब घात क्या है। अभी घात के आधार पर बता रहे हैं, हिंट दे दिया आपको। देखिए इसका अब बता रहे हैं हम, अगर घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है जी, 1 है तो इस सब क्या हुआ, एक घात का बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। पहचान में आया जी, एक घातीय बहुपद। अब देखिए इसका घात क्या है, 2 तो ये 2 घात का है, यहाँ एक घात भी है लेकिन एक घात है, लेकिन सबसे उच्च घात क्या है, 2। तो सबसे उच्च घात जो होता है बहुपद का घात, उसी को ही मानते हैं। तो 2 घात का बहुपद यानी कि द्विघाती बहुपद क्या है जी, द्विघाती मतलब घातीय बहुपद। अब यहां देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, तो इसको आप क्या कहेंगे जी, ये है त्रिघाती बहुपद। यानी ये घात क्या है जी, 3 है तो यानी त्रिघातीय बहुपद। समझ गए, ये घात के आधार पर एग्जाम्पल रहा, आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए अब आपको बता रहे हैं भाई साहब, बढ़िया लग रहा है ना जी, आप लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए अच्छा लग रहा है तो, और सभी दोस्तों के पास शेयर दबा के कर दीजिए एक बार, आपसे यही गुजारिश है। आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब पद के आधार पर। अच्छा, पद के आधार पर आपको हम दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि बहुपद पहचानते कैसे हैं, कि मतलब बहुपद में है या नहीं है। ठीक है जी, आपको हम बताएंगे तुरंत। देखिए अब पद के हिसाब से दे रहे हैं, अगर दे दे 7, अगर 7x दे दें यानी कि 8x प्लस 2 दे दे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आ जाए 5x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, 2x प्लस 3 आ जाए या 5 आ जाए, और 5 नंबर क्वेश्चन दे दें 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x आ जाए, तो कौन सा पद, कौन सा बहुपद, और 2 आ जाए, लीजिए और बढ़ा देते हैं। तो बताइए इसका नाम क्या है, नाम सबका बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए आपसे क्वेश्चन दिए हैं, तो ई क्या है जी, कुछ नहीं है। तो अगर 7 जो है क्या है, बहुपद में है या नहीं है, तो आप बोलेगा यस
सर बहुपद में है। बाबू आप समझ जाइए कि 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7x के पावर 0, 7x के पावर 0। 7x का पावर 0 अगर आ गया, x के पावर 0 आ गया तो ये क्या हुआ 1, तो 1 से गुना हो जाएगा 7। तो देखिए 7 क्या है, एक बहुपद है। आप समझ गए। तो कौन सा बहुपद है, तो एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। आप समझ रहे हैं जी, बहुपद नहीं लिखना है अब बार बार। अब देखिए 7x क्या है, 7x क्या है जी, एक पदी है। 8x प्लस 2 क्या है, 8x प्लस 2 क्या है जी, द्विपद है। क्या है जी, द्विपद। यही घात नहीं पद बताएंगे, पद पदी बहुपद। अब यहां देखिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 1 2 3 यानी कि त्रिपदी बहुपद है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी चतुर्थपदी बहुपद। आप समझ रहे हैं जी, यहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको हम बता दिए। आप समझ गए, एक पद द्विपद, एक पद है, दोनों द्विपद है, त्रिपद है, चतुर्थ पद है। तो आप समझ रहे हैं जी पद के आधार पर। अब आपको हम बता रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन या व्यंजक बहुपद है या नहीं है। आइए बहुपद पहचाने, मिटाते हैं इसको। आप समझ रहे हैं ना जी। अब बहुपद पहचाने, ऊपर बहुपद लिखे हैं, अब नीचे लिखते हैं पहचाने। पहचाने, आप भी पहचानिएगा अगर आता हो तो। देखिए क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते चलिए एक बार। तब देखिए क्या है बहुपद पहचाना। अगर आपको हम दे दें √2x, थोड़ा सा हार्ड ही देते हैं पहले, उसके बाद 2 अगर दे दे √2x, दोनों एक पावर में, दोनों रूट के अंदर, पावर नहीं रूट के अंदर में। अगर दे दें 7x, उसके बाद दे दें 2x 1/2, पावर में 1/2 दे दिए। यहाँ दे दिए 7, केवल मतलब 7 नहीं 9 देते हैं, बोलिए 7 के पीछे ही पड़ गए हैं सर। और क्या है जी बाबू, देखिए हम आपको दे रहे हैं क्या जी, अगर दे दें 2x प्लस 5, 2x के पावर 5 प्लस 7, अगर दे दें 3x के पावर 60 प्लस 5। बताइए आप इसमें बहुपद कौन कौन सा है जी। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, 2 डालते हैं, 3 डाल देते हैं, 4, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 प्रश्न आपको दी हैं। आप बताइए इसका आंसर कि बहुपद कौन सा है, कौन सा बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर डालिए, नहीं है लिखिए, और क्वेश्चन नंबर आगे है लिख दीजिए। देखिए क्या है, अगर केवल रूट में है, x बाहर है, हम बता रहे हैं आपको, अगर रूट में 2 है, x बाहर है तो कुछ नहीं, पावर 1 है। पावर जब 1 हो यानी कि, अब यहाँ एक बात याद रखिए, घात जो होता है ना, पावर हमेशा क्या होता है जी, क्या होता है, पूर्ण संख्या। याद रखिएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है जी, वास्तविक संख्या में। आप रियल नंबर चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, हम नहीं पढ़े तो हम पढ़ा चुके हैं। वीडियो जाके देखिए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट जैसे ही सोनू स्टडी केंद्र में आप सर्च कीजिएगा, आप टाइटल बार पर ऑन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो आएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में ऑन कीजिए, उसमें देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, आप देख लीजिए, उसमें पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सब बता चुके हैं। आप वीडियो देखिए ध्यान से। तो पूर्ण संख्या बताते हैं, यहाँ ही बताते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहता है जी, पूर्ण संख्या उसको कहते हैं। अगर मान लीजिए पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी तक, यानी कि ये क्या है जी, पूर्ण संख्या। इसके बीच में होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं 9 नंबर में, अगर दे दे आपको x के पावर -1, बताइए यह समीकरण बहुपद में है या नहीं है, मतलब बहुपद है या नहीं है, बताइए। 9 नंबर तक दे दिए आपको। अब आपको हम बता रहे हैं, देखिए इसका पावर क्या है, 1 है, तो 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है।
अब देखिए इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो √2 और इसको गुना कर सकते हैं √2 मतलब x से, तो x यहाँ लिख सकते हैं √2। अगर x को मतलब रूट हटाएंगे, रूट हटाना हो अगर x पे, x का रूट हटाना है तो कैसे लिखेंगे जी, x के पावर 1/2। तब क्या एक भिन्न पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। भाई साहब थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए खांसी आ रहा है, इसलिए मतलब सॉरी। देखिए 7x क्या है, 7 के पावर कुछ, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये बहुपद है। यहाँ देखिए 2x के पावर 1/2, तो 1/2 क्या है, एक क्या है जी, पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न है, तो ये नहीं होगा। आप समझ रहे हैं। 9 क्या है, 9 एक बहुपद है। आपको डाउट हो रहा होगा 9 सर कैसे बहुपद हो सकता है, तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू x के पावर 0, तो x के पावर 0 क्या हुआ, चर हुआ, उसका पावर 0 हो तो क्या हो, 1 हो जाएगा, इसलिए 9 एक क्या है, 9 क्या है जी, बहुपद है। 2x + 5 क्या है जी, बहुपद है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ देखिए पावर 7 है तो बहुपद है। यहाँ देखिए 60 है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या भाई 5 4 ही तक नहीं होता, इन्फिनिटी अनंत तक होता है, इसलिए क्या हुआ, 60 क्या है उसके बीच में आता है, तो क्या हुआ, बहुपद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 नंबर, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आपसे हम पूछे कि x के पावर -1 बहुपद है, तो आप कहिएगा डायरेक्टली नहीं सर, क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस में हो ही नहीं सकता है, पूर्ण संख्या माइनस में हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्या हुआ जी, यह क्या हुआ, बहुपद नहीं है। यानी कि 1 2 और 3 यानी कि 2 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर बहुपद नहीं है। अगले दिन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे जी, बता देते हैं आपको। अब अगले दिन बताएंगे हम आपको, मिटाते हैं इसको। देखिए अगले दिन क्या बताएंगे आपको, बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 1/α + 1/बीटा क्या होता है, और एक और चीज होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। और आपको हम बता दें कि बताएंगे कल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है। कल के एपिसोड पक्का देखिएगा, कल का एपिसोड और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए उसमें और बताएंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है। ठीक है जी। और भी बताएंगे इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू व्हाट क्या होता है। ठीक है जी, आप कल के एपिसोड में मुझसे जुड़िए, कल बताएंगे आपको क्या करना है जी। लास्ट में आखिरी बार मैं बता देता हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो पहुँच जाए 6:30 बजे, आप उसको वॉच कर लें, और जब मैं लाइव क्लास करूँगा तभी आपको नोटिफिकेशन जाए कि सर आ गए हैं, अब पढ़ा जाए। चलिए मिलते हैं अगले दिन एक छोटे से ब्रेक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।